आप सभी ने बचपन से अपने इतिहास में अस्त्रों के बारे में सुना ही होगा। अस्त्र जिनमें किसी को बनाने या नष्ट करने का पूर्ण पराक्रम होता है। पर इन अस्त्र के बारे में आप कितना जानते हैं? हमारे सनातन धर्म के अनुसार इन अस्त्रों का क्या महत्व है और किन सूरवीरों पे इन अस्त्रों का ज्ञान था? इन सभी प्रश्नों पे हम अपनी इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए इतिहास के समुद्र में डुबकी मारने के लिए। चलो पहले एक ऐसी चीज बताओ जिसका विनाश करना या उसे पूर्णतः नष्ट करना असंभव हो, यहाँ तक कि किसी भी शक्तिशाली अस्त्र से भी नहीं। इसका जवाब भगवत गीता के चैप्टर 2 और वर्ष 23 में है। नैनम छिद्यंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम कलेदंतपो ना शोषति मारुतः। इसका अर्थ आपको हमारे शॉर्ट में मिलेगा। अब वापस आते हैं अपने वीडियो पे। अस्त्र का वर्णन हमें हमारे सभी धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनमें हमें इनकी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह बताया गया है। अस्त्रों को ग्रहण करने वाला अस्त्रधारी कहलाता है। एक बार जब इसे कोई प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार इसका आवाहन कर सकता है। हर अस्त्र के आवाहन और उसके उपयोग करने के अलग नियम होते हैं। उनका पालन ना करना अस्त्रधारी को बहुत भारी पड़ता था। इन अस्त्रों का ज्ञान या तो तपस्या से प्राप्त होता था या फिर अपने गुरु से। अस्त्रों का शेप और साइज उसके आवाहक की शक्ति और निपुणता पर निर्भर करता था। जैसे धनुर्धारी अपने तीर के रूप में उसका आवाहन करते थे, तलवारबाज तलवार के रूप में, गदाधारी गदा के रूप में। इसी तरह से योद्धा या इन ज्ञान को प्राप्त करने वाले किसी भी चीज में इनका आह्वान कर सकते थे, एक तिनके में, भाले में या जल की बूंदों में भी। अब पहला प्रश्न ये है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? सबसे शक्तिशाली अस्त्र परमेश्वर के ही हैं। महादेव का पाशुपतास्त्र अस्त्र। यह अस्त्र महादेव का त्रिशूल है, जो सभी अस्त्रों में श्रेष्ठ है। इसे किसी के द्वारा रोकना असंभव है, सिवाय स्वयं महादेव और माता पार्वती के। नारायण अस्त्र। यह अस्त्र परमेश्वर नारायण का है, जिसका सामना करना किसी भी अस्त्र के लिए संभव नहीं है। किसी भी शक्ति से इसका सामना करना असंभव है, परंतु यदि इस अस्त्र के वार पे इसके सामने हार मान ली जाए तो यह हानि नहीं पहुंचाता है। ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मदेव द्वारा किसी भी सक्षम योद्धा को प्रदान किया जा सकता है, जो उनको प्रसन्न कर दे। इस अस्त्र में किसी भी क्रिएशन को खत्म करने की शक्ति है, जिसकी उत्पत्ति या सृजन ब्रह्मदेव द्वारा किया गया हो। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की शक्ति रखता है। महाभारत काल में सिर्फ कुछ ही योद्धाओं पे इसका ज्ञान था, जिसमें परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा आते थे। ब्रह्मास्त्र एक अकेला अस्त्र नहीं है। ब्रह्मास्त्र के ही दो और प्रकार हैं, जो इससे भी ज्यादा विनाशकारी और शक्तिशाली हैं। पहला है ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मशिरास्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। इसमें ब्रह्मदेव के चारों सिर का दर्शन होता है। जहाँ ब्रह्मास्त्र से किसी भी शक्तिशाली योद्धा का विनाश होता, वहीं पे ब्रह्मशिरास्त्र सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज भी करता है। उस हर चीज को जो उसके रास्ते में आते उसे खत्म कर देता है, और उस एरिया में घास का एक तिनका तक नहीं उगता। फिर शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ ब्रह्मशिरास्त्र का इस्तेमाल हुआ हो, वहाँ 12 ब्रह्म ईयर यानी 37.32 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स तक कोई बारिश तक नहीं होती है, और वातावरण जलवायु पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। महाभारत काल में ब्रह्मशिरास्त्र का ज्ञान अर्जुन, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म को था। हम सभी को पता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर साधा था, पर वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं था, बल्कि ब्रह्मशिरास्त्र था, जिसके अगेंस्ट में अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरास्त्र का आह्वान किया था। दो इतने शक्तिशाली अस्त्रों के विनाश से पृथ्वी को बचाने के लिए उन दो अस्त्रों के बीच में नारद जी और व्यास मुनि ने आकर दोनों को आदेश दिया था कि अपना अस्त्र वापस ले ले। तो अर्जुन ने उनकी बात मानते हुए अपना अस्त्र वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा ने नहीं। और अश्वत्थामा ने अर्जुन से बाण को हटाकर अभिमन्यु के होने वाले पुत्र परीक्षित को मारना चाहा। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मशिरास्त्र से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को उसकी मणि समर्पित करके 3000 सालों तक जंगल में भटकने का श्राप दिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि मणि के इस घाव से खून हमेशा रिश्ता रहेगा। दूसरा प्रकार है ब्रह्मदंड, और इसे ब्रह्मांड अस्त्र भी कहते हैं। यह अस्त्र बाकी अस्त्रों से अलग है। जैसे बाकी अस्त्रों का सृजन विनाश के लिए होता है, वहीं पे ब्रह्मदंड अपने बचाव के लिए होता है। यह अस्त्र डंडे के प्रकार का होता है, जिसे बस एक योगी या फिर ऋषि ही प्राप्त कर सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग इतिहास में महर्षि वशिष्ठ ने किया था। जब महाराजा कौशिक, जिन्हें बाद में विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गुस्से में महर्षि वशिष्ठ पर ब्रह्मास्त्र का वार किया था, तो वशिष्ठ ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मदंड का प्रयोग किया था, जो हर प्रकार के अस्त्र को अवशोषित कर लेता है। इन अस्त्रों की सीरीज को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।